फैक्ट नंबर 1, साउथ फिल्मों के सुपरस्टार्स कब तक बॉलीवुड में डेब्यू करेंगे, ये चर्चा पिछले कई सालों से चली आ रही है। फिर चाहे वो अल्लू अर्जुन हो या फिर केजीएफ स्टार यश, इन्हीं में से एक नाम है महेश बाबू का। महेश बाबू ने सिर्फ साउथ इंडिया में ही नहीं बल्कि नॉर्थ इंडिया में भी काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग बनाई है और हर कोई ये चाहता है कि उनका ये चहेता स्टार हिंदी फिल्मों में काम करे। लेकिन इस पर महेश बाबू की राय बेहद उलट है। दरअसल महेश बाबू ने बॉलीवुड में डेब्यू को लेकर कहा है कि बॉलीवुड उन्हें अफोर्ड ही नहीं कर सकता, इसीलिए वो हिंदी फिल्मों में काम करके अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि मुझे बॉलीवुड से कई ऑफर्स आए हैं, लेकिन उन्हें ना तो फिल्म की स्क्रिप्ट पसंद आई और ना ही फिल्म को लेकर दी जाने वाली उनकी फीस। बहरहाल इससे तो यही लगता है कि जिस तरह से साउथ इंडियन एक्टर्स और उनकी फिल्में बॉलीवुड को डोमिनेट कर रही हैं, हो सकता है कि आने वाले समय में साउथ इंडियन इंडस्ट्री बॉलीवुड को पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 पोजीशन पर आ जाए। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फैक्ट नंबर 2, गाइस, कहा जाता है कि साल 1929 में पूरी दुनिया में आर्थिक तंगी आई थी और इस आर्थिक तंगी की वजह से पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स के पैसे डूब रहे थे और तब ऐसे कठिन समय में एक अमेरिकन ट्रेडर लिवरमोर ने $3 बिलियन से भी ज्यादा कमाए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि जहां एक तरफ सभी इन्वेस्टर और ट्रेडर भारी घाटे में थे और ये शख्स इस दौरान भी मुनाफा कमा गया। दरअसल लिवरमोर पैसे के बिहेवियर को अच्छी तरह से समझते थे और वो ये जानते थे कि पैसा किस तरह काम करता है, जिसे हम साइकोलॉजी ऑफ मनी कहते हैं। गाइज, अगर आप भी पैसे के इस बिहेवियर को जानना चाहते हैं तो साइकोलॉजी ऑफ मनी की बुक समरी कुकू एफएम पर जरूर सुने। इसके साथ ही कुकू एफएम पर 3000 से ज्यादा ऑडियो बुक और 1000 से ज्यादा आवर्स की कंटेंट लाइब्रेरी भी अवेलेबल है, जहां आप किसी भी रीजनल लैंग्वेज में कहीं भी कभी भी और कोई भी ऑडियो बुक सुन सकते हैं। वहीं अगर आप इसमें प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को लेना चाहते हैं तो यूज करें कोड A2M50 फॉर 50% डिस्काउंट। लेकिन याद रहे, ये ऑफर सिर्फ पहले 250 यूजर्स के लिए ही है, तो जल्दी कीजिए। फैक्ट नंबर 3, गाइस, नेटफ्लिक्स आज लोगों का पसंदीदा ओटीटी प्लेटफॉर्म बन गया है और इसके पीछे की असली वजह है उसका गजब का बिजनेस प्लान, जो कि आपको भी समझना चाहिए। दरअसल नेटफ्लिक्स से चाहता है कि आप नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेने के बाद जल्द से जल्द कोई ना कोई मूवी जरूर देखें और उसके बाद नेटफ्लिक्स आपकी सर्च और वॉच हिस्ट्री को इस्तेमाल करके मूवीज का एक कस्टमाइज थंबनेल सिर्फ आपके लिए डिजाइन करवाता है। जैसे कि अगर आपको रोमांटिक फिल्में पसंद है तो थंबनेल में आपको रोमांटिक डांस का सीन जरूर दिखेगा और अगर आपको इमोशनल फिल्में पसंद है तो वो थंबनेल पर किसी एक्टर को आपको रोते हुए दिखाता है। नेटफ्लिक्स के ऐसा करने से उस मूवी पर क्लिक करने के चांसेस बढ़ जाते हैं और इस तरह से नेटफ्लिक्स आपको अपना एडिक्ट बना लेता है और आप उसके बाद नेटफ्लिक्स को जरूर पे करते हैं। फैक्ट नंबर 4, साल 2019 में कैफे कॉफी डे पर 7,000 करोड़ रुपए का कर्जा था और उसी के चलते कंपनी के मालिक वीजी सिद्धार्थ ने आत्महत्या तक कर ली थी, जिसके बाद उनकी पत्नी मालविका हेगड़े को कंपनी की जिम्मेदारी लेनी पड़ी थी। लेकिन तब मालविका के सामने कई चुनौतियां थी, जहां एक और पति की मौत के दुख से उबरकर अपने परिवार को संभालना था, वहीं दूसरी ओर अपनी कंपनी के कर्ज को चुकाकर कंपनी में काम करने वाले हजारों कर्मचारियों की नौकरियों को भी बचाना था। ऐसे मुश्किल हालात में कोई भी इंसान टूट जाता, लेकिन मालविका टूटी नहीं बल्कि खुद को मजबूत किया और सिर्फ 3 साल के अंदर अपनी कंपनी के 7,000 करोड़ रुपए के कर्ज में से 5,221 करोड़ रुपए के कर्ज को अपने दम पर उतार दिया। गाइस, इसे सुनकर आज अपने आप से आप कहो कि मैं गिरूंगा लेकिन टूटूंगा नहीं। आई विल नेवर क्विट।